गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, हाउ आर यू? सभी अच्छे हैं? वेरी गुड। तो सेकंड चैप्टर हमारा सब्जेक्टिव वाइज कंक्लूड हमने कर लिया। आज से हम लोग आगे 2 दिन या 3 दिन या 3 सेशन हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा होगा एमसीक्यूज। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, तो पहले प्लान सुन लीजिए आप कि हम कैसे चलेंगे। आज हम टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, है ना, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, जो कि किसी न किसी ईयर किसी न किसी एआईपीएमटीज में आया हुआ है। ओके, तो ये जो मैं 25 एमसीक्यू करवा रहा हूं बेटे, ये सबसे मोस्ट सेलेक्टेड मैंने जो मुझे लगा वो मैं करवाऊंगा। बट इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इस 25 एमसीक्यू से आपका नीट कवर हो जाएगा, नहीं। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है कि हर चैप्टर कंक्लूजन के बाद आपको 250 to 300 एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करने हैं। ओके, तो आज हम लोग 25 एमसीक्यूज डिटेल में देखेंगे, मैं एलैबोरेट करते हुए चलूंगा। और उसके बाद यानी नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो उसमें हम एमसीक्यू नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे क्या, 2 चीज। एक एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन मार्क जो मैं आपको क्लास 11 से ही कहते आया हूं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, समझ रहे हो, 2 चीज। यानी आज हमारा एमसीक्यू होगा और कल थोड़ा एमसीक्यू भी नेक्स्ट सेशन में हो सकता है, बट ज्यादा जो फोकस नेक्स्ट सेशन में रहेगा हमारा वो रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क, जो कि चैप्टर के लाइंस में दिए हुए हैं। और फिर सबसे लास्ट में हम एक्सरसाइज देखेंगे और फिर हम उसी के साथ चैप्टर फर्स्ट का भी जो है एमसीक्यू आप देख लीजिएगा उसका, बट उसके जो क्वेश्चन मार्क्स है वो मैं आपको इलैबोरेट कर दूंगा। अगर आप कहेंगे कि मैं इलैबोरेट जो मैं आपको समझाया क्वेश्चन मार्क वो मैं आपको लिख के दे दूं तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अल्टीमेट गोल यही है बेटे कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो, ना तो नीट में और बोर्ड में तो खैर हम सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, देखिए ये अब क्वेश्चंस मैंने सारा लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चंस अभी लिखेंगे। मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मैंने इतने क्वेश्चंस लिखे, लेकिन इतना मेहनत करना उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन आप बायोलॉजी में नीट में 90 में से कम 86 या 85 और बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 लाके मुझे दिखा देंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू चैप्टर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है बेटे, मैं चूंकि थोड़ा छोटा लिखा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है ना और क्वेश्चंस इंक्लूड करने थे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एम्स 2005 में आया हुआ है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है बेटे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे ना उतना ज्यादा ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट परत दर परत खुल गया, क्लियर हो गया, उस दिन आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। और मुझे पता है कि मेरे सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और सबसे बड़ी बात क्या कि मेरे बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं और मैं जो कहता हूं वो मेरे बच्चे मानते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटे, और इसी को 2 साल यानी अपकमिंग नीट तक बना के रखिएगा। ओके, गॉड आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे। फर्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पहला ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय 2 मेल गैमेट्स। क्या एक एग का फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमेट से होता है? अच्छा। दूसरा, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रायो सैक, मतलब 2 एग का सेम एम्ब्रायो सैक में 2 स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है क्या, जो एक पॉलन ट्यूब लाते हैं? अच्छा। थर्ड, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल, यानी एग और सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म्स ब्राउट बाय 2 डिफरेंट पॉलन ट्यूब। अरे भैया, सेंट्रल सेल कब से फर्टिलाइज होने लग गया? और डी, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म्स ब्राउट बाय सेम पॉलन ट्यूब। तो बेटे यहां पे जो सेंट्रल सेल की वो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस का। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होगा। पहला, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग
बाय 2 मेल गैमेट। हो ही नहीं सकता, है ना। 2 मेल गैमेट एक एग को फर्टिलाइज कैसे कर सकता है? सेकेंड, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रायो सैक। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग, तो एम्ब्रायो सैक में 2 एग कहां से आ गया? एग तो एक ही होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक, हाँ, एक सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म्स। देखिएगा पॉलन ट्यूब 2 स्पर्म लाता है, नहीं 2 मेल गैमेट लाता है ना, तो 2 स्पर्म्स ब्राउट बाय 2 डिफरेंट पॉलन ट्यूब। कहां? 2 डिफरेंट पॉलन ट्यूब तो मोनोसैफोनस में होता ही नहीं है, वो तो पॉलीसैफोनस में होता है ना। वो तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ी कहलाएगा। आपको मेटाजिनिया बताए तो थे, तब वो क्या कहलाएगा? बोलो, हेटेरो फर्टिलाइजेशन। एंड डी, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक, एंड सेंट्रल सेल, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस बाय 2 स्पर्म्स, हाँ, बाय सेम पॉलन ट्यूब। यस, एक ही पॉलन ट्यूब के द्वारा लाया गया 2 स्पर्म एक एग को, एक सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है। तो आंसर कौन सा होगा बेटे? हमारा डी होगा। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? एम्स 2005 में आया हुआ है। ओके, सारे किसी न किसी ईयर आए हुए हैं। आइए बेटे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर, क्लिस्ट मतलब दो टर्म बताया था हमने, एक क्लिस्टोगेमस, एक चेस्मोगेमस। आप याद करें जब हमने ऑक्सालिस का एग्जांपल लिया था, हमने कहा था कि ऑक्सालिस ऐसा प्लांट है जो 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक डिफरेंट सीजन में पॉलिनेशन करते हैं, एक डिफरेंट सीजन में पॉलिनेशन करते हैं। तो क्लिस्ट मतलब बंद, ये भी मतलब पॉलिनेशन, यानी कौन ऐसा है फ्लावर है जो बंद है और पॉलिनेशन। ऐसा क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड होता है क्या? इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है क्या? बर्ड पॉलिनेटेड होता है क्या? और विंड पॉलिनेटेड होता है क्या? तो आप याद करें कि ये क्वेश्चन कहां से है? एडेप्टेशन कॉन्ट्रीवेंसेस से है कि अगर फ्लावर बंद होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ज्यादा कि क्रॉस पॉलिनेशन का? बोलो मुझे, किसका? सेल्फ पॉलिनेशन का ना। अरे भाई बंद है तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, है ना। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। इंसेक्ट पॉलिनेटेड कहां से भाई? जब ये क्रॉस पॉलिनेटिंग पसंद करने वाला है ही नहीं, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड और बर्ड और विंड कहां से आ जाएगा? तो ये तीनों जो एजेंट हैं वो किनके हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के। जबकि फ्लावर क्या है? बंद। तो करना क्या है उसने बेटे? सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ए। आइए थर्ड पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Arrangement of nuclei in normal dicot embryo sac। आप याद करें कि जब आप मेगास्पोर टेट्राड बनाए थे मेगास्पोर मदर सेल से, तो 3 चलाइजल इंड वाला डिजनरेट हो गया था, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था। फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस किया था और फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस करके 3 कैरियोकाइनेसिस किया था। 3 कैरियोकाइनेसिस करके कितने न्यूक्लियाई बनाए थे? 8 ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि भैया वो जो न्यूक्लियाई है 8, यहां इतने इलेबोरेट थोड़ी ना क्वेश्चन में करा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रायो सैक इज, तो 3 + 3 + 2, 2 + 4 + 2, 3 + 2 + 3, 2 + 3 + 3। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बेटे। आप देखिए ना, आप क्या बोल रहे थे कि ये आपका एम्ब्रायो सैक है। अच्छा, ऊपर में कौन थे आपके? एंटीपोडल सेल। यहां कौन था? पोलर न्यूक्लियाई। यहां एग, यहां सिनर्जिड। तो देखिए 3 न्यूक्लियाई यहां, 2 यहां, 3 यहां। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये सी है। यानी 3 एंटीपोडल में ऊपर होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा और 2 सिनर्जिड में और 1 एग में। तो ये होगा आंसर। चलें, मीजोगेमी, अगला क्वेश्चन। मीजोगेमी इज बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ सिमिलर मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा भाई, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, यानी जो शारीरिक रूप से अलग हो लेकिन फंक्शन के रूप से सिमिलर गैमेट हो।
सी एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेग्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर तो मुझे लगता है आपको तुरंत देना चाहिए बेटे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या, एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू चला जा इंटेग्यूमेंट माइक्रोपाइल, चला जा के द्वारा चलाजोगेमी, इंटेग्यूमेंट के द्वारा वही मेसोगेमी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू इंटेग्यूमेंट। तो आंसर विल बी सी। अगला, एक कैलोस कवरिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है तभी मैंने पिक किया इसको। एक कैलोस कवरिंग इज प्रेजेंट ओवर। तो आप सोचेंगे सर बताए थे इंडोथेसियम, सर बताए थे इंडोथेसियम, लेकिन देखो ना ऑप्शन क्या है, एग, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इंडोथेसियम गायब है। खा गए ना चकमा, खा गए ना चकमा, नहीं खाना है। क्यों सर? ये बाबू मेरा कैलोस हार्ड कवरिंग है, एग में होता नहीं है, पॉलन ग्रेन में होता नहीं है कैलोस कवरिंग, इसके पास तो एक्साइन होते हैं ऑलरेडी। मेल गैमेट क्या करेगा ये कैलोस रख के, हाँ कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड किया था कितने माइक्रोस्पोर बने थे, चारों किससे घिरा हुआ था, कैलोस से ही तो गिरा हुआ था। और टेपेटम जो कैलेस सिक्रीट किया था वो इसको तोड़ दिया था। तो आंसर क्या होगा बेटे, डी। अगला छठा क्वेश्चन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एम्स 2008 में आ चुका है। क्या कहता है, इन प्लांट पार्ट हैविंग 2 जनरेशंस इज, मतलब प्लांट का वो कौन पार्ट है जिसमें 2 जनरेशन होते हैं, है ना, 2 पीढ़ी होते हैं। एम्ब्रायो, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन या सीड। आपका दिमाग क्या कहता है, क्या कहता है आपका दिमाग, बोलिए ना। एम्ब्रायो हो सकता, तो 2 जनरेशन कहां, ये तो अभी बन ही चुका है, फ्यूजन हुआ, जायगोट बना और एम्ब्रायो बन गया। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओव्यूल तो अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये ऑलरेडी कहां से होगा। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन, तो हाँ भाई हो जाओ, इसमें जनरेशन का कहां क्या है, आंसर विल बी क्या, सीड। क्या कहते हो, यस आंसर विल बी सीड। अब आप पूछेंगे सर क्यों, प्लीज समझिएगा बेटे, क्यों होगा सीड में 2 जनरेशन, समझाऊं, देखिए यहां समझिए। मान ले बेटा यहां पे आपका सीड कोट, ये सीड है तो बाहर कौन रहेगा, सीड कोट, वेरी गुड। अच्छा, और सीड किससे बना होता है, एम्ब्रायो से, ठीक है, तो मैंने एम्ब्रायो बना दिया। तो अब समझना, ये तुम्हारा सीड कोट है, टेस्टा और टेगमेन, और ये तुम्हारा एम्ब्रायो का पार्ट है, राइट। अच्छा, ये एम्ब्रायो कहां से बना बेटे, जाइगोट से बना, वेरी गुड। तो जाइगोट से जब बना तो ये तो अभी का जनरेशन है ना, तुरंत बना है अभी ये, तो अभी ये न्यू जनरेशन है। लेकिन सीड कोट किससे बना है, बोलो ना, इंटेग्यूमेंट से सर, इंटेग्यूमेंट से। लेकिन क्या इंटेग्यूमेंट अभी तुरंत बना है, नहीं, इंटेग्यूमेंट तो डिप्लॉयड होता है, ये स्पोरोफिटिक है, ये अपने पहले वाला है, ये इंटेग्यूमेंट अभी नहीं बना है, अभी क्या बना है, एम्ब्रायो, ये नया जनरेशन है। लेकिन इसके चारों ओर जो कोट है ये पुराना जनरेशन है। क्यों सर, देखो ना, स्पोरोफिटिक है ये, और ये स्पोरोफिटिक है, यानी ये पुराना जनरेशन, ये नया जनरेशन, तो 1 विदिन 1, 1 विदिन 1, तो कितने जनरेशन हो गए, 2 ना। क्यों, अरे भाई सीड कोट पुराना जनरेशन है, क्यों सर, इंटेग्यूमेंट नया थोड़ी बना है, इंटेग्यूमेंट तो अपने मदर सेल से बना है ना, स्पोरोफाइट थे वो 2n थे, तो 2 जनरेशन इंक्लूड हो गया। तो आंसर क्या होगा बेटे, प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिसमें 2 जनरेशन होते हैं, सीड होते हैं। क्यों, सीड कोट 1 जनरेशन, एम्ब्रायो करंट जनरेशन। या ऐसे कह सकते हैं कि सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बना, जो ओल्ड जनरेशन का है, पिछला जनरेशन का यानी पेरेंट जनरेशन का, और जो एम्ब्रायो है वो करंट जनरेशन यानी F1 जनरेशन का है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स 2008 में आ चुका है। नेक्स्ट 7 एंथेसिस एज, ये तो मैं बताया था आपको ऑलरेडी, है ना, इसमें आपका सारा क्वेश्चंस बताया हुआ है, केवल जो ये सीड वाला मैंने बोला ये बताया हुआ नहीं था। एंथेसिस एज, पहला फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, नहीं भाई, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन तो माइक्रोगेमेटोजेनेसिस कहलाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर,
एंथर का डेवलपमेंट। सी, रिसेप्शन ऑफ पॉलन बाय स्टिग्मा, ये तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, है ना। तो आप याद करिए, आपको क्या बताए थे कि जब आप पार्थेनोजेनेसिस आपको बता रहे थे या पार्थेनोकार्पी बता रहे थे, आप याद करिए, मैंने बोला था कि पार्थेनोकार्पी कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। कैन यू रिमेंबर बेटा? यस। उसमें आपने क्या बोला था कि ऑक्सिन और जिबरलिन्स यूज किया जाता है, फाइटो हॉर्मोन्स, एक एट द टाइम ऑफ एंथेसिस, एक आफ्टर एंथेसिस। यानी एंथेसिस मतलब फ्लावरिंग पीरियड, कब से लेकर के, बड के ओपनिंग से लेकर के और तब तक जब तक कि वो फ्लावर खिला रहेगा, उसी को तो एंथेसिस बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटे? ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड, यही होगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपराटस? यहां कंफ्यूज हो सकते हो तुम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपराटस एट द एंट्रेंस इनटू अ व्यूल? मतलब जब फिलिफॉर्म एपराटस का क्या फंक्शन है जब कोई ओव्यूल के पास इंटर करता है? क्या फंक्शन है? पहला, गाइड्स पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग। दूसरा, हेल्प्स इनटू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। तीसरा, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। एंड चौथा, ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक ये गाइड और एक ये। बेटे याद रखिएगा, गाइड करना काम किसका है? गाइड करना काम किसका है? ऑब्टूरेटर का, ऑब्टूरेटर का। और फिलिफॉर्म एपरेटस का काम है क्या? हेल्प्स। गाइड करना अलग बात हो गया, हेल्प करना अलग बात हो गया। मैं आपको नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, ये मैं गाइड कर रहा हूं, लेकिन नीट में अगर जाके आपको कोई चोरी करा देता है तो वो हेल्प कर रहा नहीं, बर्बाद कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, अरे ऐसे समझो ना, तुम्हारा पसंदीदा चीज क्या है? पास्ता। अगर मैं बोल दूं कि पास्ता जो है वो वी मॉल में मिल जाएगा, मैंने आपको क्या किया? गाइड किया। लेकिन आपके एक जो बहुत अति प्यारे वाले फ्रेंड हैं, वो बोले चलो कोई बात नहीं है, लॉकडाउन है तो क्या हम चलेंगे, आपको हेल्प कर दिया, हालांकि गैर कानूनी है। ओके, तो आंसर क्या होगा बेटे? गाइड नहीं, गाइड करना ऑब्टूरेटर का काम है। इट हेल्प्स इनटू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। आप बोलोगे क्यों सर? ए बेटा, ए बाबू नोनो, याद करिए ना, जब पॉलन ट्यूब पहुंचा था माइक्रोपाइल के पास, तो उसने क्या करना है? सबसे पहले बोलो ना, सबसे पहले उसने सिनर्जिड से वाटर एब्जॉर्ब करना है, वाटर एब्जॉर्ब करके फूलना है, और फूल करके बूम, है ना, तभी ना दोनों मेल गैमेट्स डिजेनरेटिक सिनर्जिड में डिपॉजिट करेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा सेट हम लोग देखेंगे, और आपको पता है मेरे बच्चों कि मैं ये लिख के क्यों बना रहा हूं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि तुम बना लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फिर मुझे लगता है कि मैं खुद संतुष्ट हो जाऊं मेरे बच्चों के कॉन्सेप्ट को लेकर, है ना। आप क्या करना कि जैसे ही ये हो तो आप अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा ना, 250 से 300 एमसीक्यू प्लीज बना लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, 9 यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स। मतलब अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी या तो स्टेमेन है या तो पिस्टिलेटेड है, वो क्या प्रिवेंट करेगा? ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। अरे भैया, ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। गिटोनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। ऑटोगेमी तो नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रिवेंट नहीं करेगा, वो तो होगा ही होगा। बोथ गिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी। जेनोगेमी तो क्रॉस पॉलिनेशन है ना। अगला, ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी, और गिटोनोगेमी बट नॉट जेनोगेमी। आंसर क्या होगा बेटे इसमें? सी। क्यों होगा सी? देखो, अगर एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगेमी नहीं होगा। ऑटोगेमी नहीं होगा क्यों? क्योंकि फिर या तो पिस्टिलेटेड होगा या तो स्टिमुलेटेड होगा ना यूनिसेक्सुअल। तो ऑटोगेमी में आप क्या बोले थे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। नहीं, एक ही फ्लावर पे जब उसके एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन चल जाए तो उसको ऑटोगेमी बोले थे। लेकिन गिटोनोगेमी आप याद करिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम
एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो पड़ोसी हो गया ना, गीटो मतलब पड़ोसी होता है, नेबर होता है। यानी यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो ऑटोगेमी वो रोक सकता है, लेकिन गीटोनोगेमी क्या है, बट नॉट गीटोनोगेमी। तो आंसर कौन होगा बेटे, सी। अच्छा, अगला, इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। कौन, ये बस आपके इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक यानी एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड से क्वेश्चन है बेटे। पी एंड ग्राउंडनट, मेज एंड कैस्टर, कैस्टर एंड ग्राउंडनट, मेज एंड पी। तो देखो जो पी है, ये क्या है आपका, नॉन इंडोस्पर्मिक है, लेकिन जो ग्राउंडनट है इंडोस्पर्मिक, ये भी नॉन इंडोस्पर्मिक, ये भी नॉन इंडोस्पर्मिक, ये इंडोस्पर्मिक, ये इंडोस्पर्मिक, ये कैस्टर, मेस इंडोस्पर्मिक। तो अगर सारा वो खर्च कर लेगा तो नॉन इंडोस्पर्मिक पूछ रहा है ना बेटे, तो आंसर कौन होगा, कौन होगा, ए होगा, है ना। अगला, एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, मतलब फ्लावर बंद है तो उसका एडवांटेज, फायदा क्या मिलेगा, इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। काहे का ग्रेटर डाइवर्सिटी भैया, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सीड डिस्पर्सल इज मोर इफिशियंट एंड वाइड स्प्रेड। सीड डिस्पर्सल मतलब बहुत दूर दूर तक सीड जाएगा इसका, कहां से, क्लोज फ्लावर है ना। सी ईच विजिट ऑफ पॉलिनेटर ब्रिंग्स हंड्रेड्स ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। जब सेल्फ पॉलिनेशन है तो विजिटिंग पॉलिनेटर कहां से आ गया, सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स। यस, आंसर ये होगा कि इनका जो सीड सेट है यानी फ्लावर के जो अंदर का पार्ट है वो किसी पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं करता है। क्यों, फ्लावर क्लोज है, दोनों सेक्स ऑर्गन अंदर में है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant is called what? Transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of same plant is called कौन, गीटोनोगेमी ना। गीटो मतलब नेबर है। ये कहां से होगा यार, तो न्यूक्लियस हो गया, ये ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, अच्छा क्वेश्चन है, यानी जो पॉलिन एनिमोफिलस फ्लावर का क्वेश्चन है बेटे, कि उनका जो पॉलिन होता है वो स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, बी लार्ज मतलब जो पॉलिन होते हैं लार्ज प्रोड्यूसिंग एबंडेंट नेक्टर एंड पोलन, सी स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन, डी स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। तो एनिमोफिलस फ्लावर क्यों, क्योंकि ना तो उसमें नेक्टर है, क्योंकि हवा की जरूरत उसको क्यों पड़ गई, अगर वो ब्राइटली कलर्ड ही होता, नेक्टर ही होता तो विंड की क्या जरूरत थी, फिर तो बायोटिक एजेंट आ जाना था ना, कोई कीड़े मकोड़े कोई बर्ड्स आ जाना था। तो आंसर क्या होगा बेटे, स्मॉल, छोटे होते हैं क्योंकि उड़ना है ना, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ताकि वो दूर दूर तक जाए, है ना। जो आप बताया था मैं आपको 1300 किलोमीटर तक भी जा सकता है, तो भारी रहेगा तो कैसे जाएगा। तो आंसर कौन होगा बेटे, ए। नेक्स्ट 13 देख लिया हमने। 14, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन किसमें, ये तो आपको बहुत बार बताया हुआ है, ग्रासेस, ऑर्किड्स, लेग्यूम्स, लिलीज। ऑर्किड्स में नहीं है, लेग्यूम्स यानी दलहन में नहीं है, लिली में नहीं है, तो ये मेनली किसमें होता है, ग्रासेस में होता है। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, ये तो आप ही बताओगे, किसमें, इंडोस्पर्म, पोलन सैक, एम्ब्रायो सैक, ओव्यूल, किसमें बोलो। फंक्शनल मेगास्पोर लास्टली किसमें बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ओव्यूल में ना। हाँ, तो इसका आंसर आपका ओव्यूल बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एम्ब्रायो सैक। तभी ना बोले थे मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। बहुत ही चले। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन विथस्टैंड मतलब बहुत देर तक, इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स मतलब वातावरण में चाहे जितनी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए वो डिग्रेड नहीं हो सकता। कौन, स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन, क्यूटिकल, सेल्यूलोज। कौन, पॉलीसेकेराइड तो सेल्यूलोज है ना, तो आंसर कौन होगा, सेल्यूलोज ना। ये आंसर आपका सही नहीं है, तो आंसर सही कौन हो गया, स्पोरोपोलिनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस। ओके, अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग। आइए 17,
द फंक्शन ऑफ जर्मपोर इज, जर्मपोर का फंक्शन पूछ रहा है बेटे। ये जर्मपोर कौन है? जो पॉलन ग्रेन के वो भाग जहां पे एग्जाइम नहीं होते हैं, है ना। तो क्या फंक्शन है? रिलीज ऑफ मेल गैमेट, क्या जर्मपोर मेल गैमेट रिलीज करता है? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, मतलब पॉलन ट्यूब की शुरुआत करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, जर्मपोर वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है क्या? इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, यानी रेडिकल जिससे रूट निकलता है वो इमर्जेंस मतलब निकलना, तो उसको निकालता है ये। आपको क्या लगता है बेटे कौन सा आंसर होगा? रिलीज ऑफ मेल गैमेट, या इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जर्मिनेशन, इमरजेंस ऑफ सीड रेडिकल। तो देखिए डी तो नहीं होना चाहिए, सी भी नहीं होना चाहिए। अब आपके पास है ए और बी, 50-50 करते हैं। रिलीज ऑफ मेल गैमेट और इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। बेटा मेल गैमेट क्यों रिलीज करेगा वो? हाँ, मेल गैमेट तो जनरेटिव सेल रिलीज करेगा ना, तो आंसर क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, ये आ चुका है नीट 2013 में। डरना नहीं है तो क्या हो गया, मेरे बच्चे से बड़ा है नीट, क्या हो ही नहीं सकता। मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ना, ओ मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल। नहीं, आपके दिमाग में तो ये फटाक से खटक जाएगा। नहीं, तो इसका आंसर आपके दिमाग, आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? बोलिए। ओव्यूल। तो आपके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कौन? एम्ब्रायो, न्यूक्लियस, ओव्यूल, फ्रूट। यानी मेगा स्पोरेंजियम किसके बराबर है ना। तो मेगा स्पोरेंजियम आपके हिसाब से आपके दिमाग में खट्टाक से करेगा सर ओव्यूल। नहीं, तो अगर ये आंसर हम लगाते तो ये बिल्कुल ही गलत नहीं होता, क्योंकि यही होता है। नीट है तो क्या हो गया, सींग निकल गया क्या? मेरे बच्चे इतने मेहनत करते हैं कि नीट को हरा देंगे। चले, क्यों बेटा, आपने बोला था ना कि ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोरेंजियम कहलाता है, आपने तो याद करके लिखा भी था। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है? टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, डेवलपिंग पॉलन को वो न्यूट्रिशन देता है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, कब से कहलाने लगा इंटाइन? एग्जाइम कहलाता है ना। सी, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, कब से? ये तो डिप्लॉइड है। इंडोथेसियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर, पलट ही जाएगा बॉटनी तब तो। इंडोथेसियम जो प्रोड्यूस करेगा, ये तो डेहिसेंस में हेल्प करता है ना। तो आंसर कौन होगा बेटे? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वैसे नीट 2013 में ये भी आ चुका है। नेक्स्ट, 20, which part of flowering plant contains sporogenous tissue, है ना। मतलब प्लांट का कौन पार्ट है जो, फ्लावरिंग प्लांट का कौन पार्ट है जो स्पोरोजीनस टिश्यू रखता है? स्टमेन नहीं, पॉलन नहीं, माइक्रोस्पोर नहीं, यंग एंथर्स, यंग एंथर्स। क्योंकि जब आप कट किए थे तो 4 लोब दिखे थे आपको, सॉरी 2 लोब दिखे थे और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और सारे माइक्रोस्पोरेंजिया में आर्कीस्पोरियल सेल था। आर्कीस्पोरियल सेल के बाद क्या बना था? स्पोरोजीनस टिश्यू, और फिर क्या बना था बेटे? माइक्रोस्पोर मदर सेल ना। तो स्पोरोजीनस टिश्यू किसमें होंगे? यंग एंथर में। चले, 21। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर सकते थे सर, मैच्योर एंथर में क्यों नहीं? क्योंकि तब तक तो वो बूम बूम हो जाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू खत्म हो जाएगा ना, डेसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलन टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर फॉर, ये तो एलकेजी का वाला क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है आपको। ब्रीडिंग प्रोग्राम, अरे वाह। सप्लीमेंट्री फूड, एक्सीटू कंजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ए बेटा, सब एक्सीटू मतलब समझते हैं, 2 होता है, एक एक्साइटू होता है, एक इनसाइटू होता है। एक्साइटू मतलब होता है कि जैसे ये प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप उखाड़ के, मान लीजिए यहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, इसको आप उखाड़ के कहीं बाहर लगा दिए प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, तो उसको एक्सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। हाँ, अच्छा, इन सीटू किसको बोलते हैं? कि मतलब यहां पे ये प्लांट लगा है, लेकिन एरिया को आपने इसके अनुकूल बना दिया, जहां था वहीं आपने इसको बचा के रख दिया, तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है। ओके, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो लैटिन वर्ड है बेटे।
इन विट्रो जब भी वर्ड होगा तो ट्यूब में कराया हुआ प्रोसेस होगा। दो वर्ड याद रखना है आपको, एक इन वीवो, एक इन विट्रो। इन वीवो मतलब होता है शरीर के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन या फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बोलेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यानी जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। वो कौन सा फर्टिलाइजेशन है, इन वीवो कि इन विट्रो, इन वीवो है, शरीर के अंदर है। और अगर वही टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो वो कैसा है, तो इन विट्रो है ना। वो टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो, बॉडी में इन वीवो। तो या इन दोनों से यहां तो कोई मतलब ही नहीं है बेटे, तो आंसर क्या होगा, सप्लीमेंट्री फूड। आप बोले थे ना रेसिंग हॉर्सेस को, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है ये पॉलन टैबलेट, सप्लीमेंट्री फूड। नेक्स्ट, व्हीट या मोनोकॉट सीड हैज वन लेयर सील्ड है ये, वन लेयर सील्ड सेफ कॉटिलीडन नॉन एज, कौन, कोलियोप्टाइल नहीं, आंसर कौन होगा, स्क्यूटेलम। बताए थे ना, ग्रास फैमिली में होता है, स्क्यूटेलम कहलाता है। नेक्स्ट, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस क्या, दो स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल, सिंगल स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल। अरे तो ये सब आपको पता ही है ना। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर, सब पता है, इसमें अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या हो जाएगा, ए है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पता है आपको। ओके, नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ कौन हो जाएगा, इसमें इंसेक्ट और विंड हो जाएगा। ओके, तो आज बस